गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। हमारा पूरा परिवार कश्मीर घूमने जाने वाला था। टिकट बुक हो चुकी थी, होटल बुक हो चुका था, बैग पैक हो चुके थे। फिर अचानक एक जरूरी पत्र आया। पिताजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कश्मीर की यात्रा रद्द करनी पड़ी। हम सब बहुत उदास थे, मुझे सबसे ज्यादा। गांव जाना तय हुआ। माँ ने कहा, गांव की हवा खाकर आओ। मैं अनमना सा तैयार हो गया। दिल कश्मीर की वादियों में घूम रहा था। गांव जाने का कोई उत्साह नहीं था। हम स्टेशन पहुंचे। गर्मी बहुत थी, धूल उड़ड़ा रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, कब यह यातना खत्म होगी। तभी मेरी नजर एक तांगे वाले पर पड़ी। वह अपनी सफेद दाढ़ी सहला रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हमें देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अलग ही ऊर्जा थी। पिताजी ने उससे गांव जाने के लिए पूछा। वह हमें अपने तांगे में बिठाकर चल पड़ी। तांगा धीरे धीरे चल रहा था। चारों तरफ धूल ही धूल थी। धूप में सफर करना मुश्किल हो रहा था। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। तभी तांगे वाले ने बात शुरू की। उसने अपना नाम रामू बताया। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। उसने पूछा, बाबूजी, कहां से आ रहे हो? पिताजी ने बताया कि हम शहर से आ रहे हैं। रामू ने कहा, शहर की जिंदगी बहुत तेज होती है। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। रामू ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, बाबूजी, ये देश हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। उसकी आंखों में अचानक एक ज्वाला सी भड़क उठी। उसने बताया कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा। उसने बताया कि कैसे हमारे देश के वीर सपूतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उसने बताया कि कैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उसकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। रामू ने बताया कि कैसे सन 1857 में देश के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसने बताया कि कैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। उसने बताया कि कैसे तात्या टोपे ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। उसने बताया कि कैसे मंगल पांडेय ने अंग्रेजों की गोली खाकर देश के लिए शहादत दी थी। उसने बताया कि कैसे उस समय कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उसने बताया कि कैसे उन गद्दारों ने देश के साथ धोखा किया था। रास्ते में हमें एक पगली औरत दिखाई दी। वह बेसुध सी सड़क पर घूम रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़े ढे फटे हुए थे। रामू ने बताया कि वह पहले बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम रजनी था। उसका पति अंग्रेजों की फौज में था। एक दिन अंग्रेज सिपाहियों ने उसके साथ ज्यादती की। इस सदमे से वह पागल हो गई। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। सूरज ढलने लगा था। गांव नजदीक आ गया था। रामू ने तांगा रोका। मैं तांगे से उतरा। मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, अब मैं चलता हूं। उसने मेरा हाथ हिलाया। मैंने भी उसका हाथ हिलाया। वह चला गया। मैं उसे देखता रहा। उसकी बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि सफर कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला।